बहुत समय पहले की बात है। एक असुर राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। वो बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी था। जब भगवान विष्णु ने उसके भाई हिरण्याक्ष का वध वराह अवतार में किया, तब हिरण्यकश्यप क्रोध से भर उठा। उसने प्रतिज्ञा की कि वो विष्णु से बदला लेकर रहेगा। विष्णु, तू स्वयं को भगवान कहता है? नहीं, तू कपटी है, छल से वार करने वाला। मेरे भाई हिरण्याक्ष का रक्त व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तेरे वैकुंठ की नींव हिला दूंगा। राजन, क्रोध अग्नि है। यदि उसे दिशा न दी जाए तो वही अग्नि स्वयं को जला देती है। दिशा? मेरे क्रोध की दिशा है विनाश, देवताओं का, विष्णु का और उस तथाकथित धर्म का। मैं स्वर्ग से पाताल तक अपना नाम गुंजाऊंगा। विष्णु को बल से नहीं हराया जा सकता। उसे हराने के लिए चाहिए अमरत्व, और अमरत्व मिलेगा केवल तप से, ब्रह्मा की कठोर तपस्या से। तो मैं तप करूंगा, ऐसी तपस्या कि देवलोक भयभीत हो उठे, मेरी सांसों की ज्वाला से आकाश चल उठे। मैं वरदान लेकर लौटूंगा और फिर मृत्यु भी मुझसे भय खाएगी। आज्ञा दें गुरुवर, विजयी भव। ॐ भ्रां देवाय नमः। 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 दैत्यराज हिरण्यकशिपु बड़ी ही घोर और भयानक तपस्या कर रहा है। यदि मैं अब भी उसके पास नहीं गया तो समस्त सृष्टि का विनाश निश्चित है। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। हे सृष्टिकर्ता, रुक जाइए प्रभु, कृपा कर विचार कीजिए। अरे, तुम सभी देवता यहाँ? क्या कारण है तुम्हारी इस व्याकुलता का? प्रणाम ब्रह्मदेव। हे ब्रह्मदेव, कृपा कर हिरण्यकशिपु को वरदान मत दीजिए। वो आपसे अमरता का वर मांगने वाला है। यदि वो अमर हो गया तो समस्त सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। देवेंद्र, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, परंतु यदि मैं उसकी तपस्या का उत्तर न दूं, तो उसकी तपस्या की ज्वाला भी इस सृष्टि को भस्म कर देगी। नहीं, मुझे जाना ही होगा। ये सृष्टि का संतुलन बनाए रखने का समय है। ॐ भ्रां देवाय नमः। हे हिरण्यकश्यप, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए। मैं कभी न मरूं। हिरण्यकश्यप, ये संभव नहीं है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं तुम्हें अमरत्व नहीं दे सकता। ठीक है प्रभु, यदि अमरत्व नहीं दे सकते तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं न किसी देवता से मरूं, न किसी दानव से। मेरा वध न किसी अस्त्र से हो, न किसी शस्त्र से हो। मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं। मेरा अंत न घर के अंदर हो, न घर के बाहर हो। ना मैं पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में, न किसी मनुष्य से, न किसी पशु से। हिरण्यकश्यप, ऐसा वरदान आज तक न किसी को दिया गया है और न कभी दिया जाएगा। परंतु तुमने जो भयंकर तपस्या की है, जिस दृढ़ संकल्प और त्याग के साथ तुमने मुझे प्रसन्न किया है, उससे मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। तथास्तु। विष्णु, अब मैं तेरा नाम इस जग से मिटा दूंगा। अब से इस सृष्टि का केवल एकमात्र स्वामी होगा हिरण्यकश्यपु। जो कोई भी तेरा नाम लेगा, जो कोई भी तेरा स्मरण करेगा, मैं उसे संसार से मिटा दूंगा। न कोई देव, न कोई धर्म, सिर्फ मेरी आज्ञा चलेगी। अब इस धरती पर केवल मेरा ही नाम गूंजेगा, हिरण्यकश्यपु।
हिरण्यकश्यपु। इसके बाद हिरण्यकश्यपु ने चारों ओर त्राही त्राही मचा दी। जो भी विष्णु का नाम लेता उसे मृत्यु दंड दिया जाता। अब इस संसार में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु। लेकिन वो क्या जानता था कि उसका ही पुत्र प्रहलाद एक दिन विष्णु का महान भक्त बनकर उसके अहंकार को चुनौती देगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रहलाद, कितनी बार कहा है मैंने, इस संसार में केवल एक ही नाम गूंजेगा और वो है हिरण्यकश्यपु। क्या तुझे भय नहीं लगता? क्या तुझे मेरे क्रोध का अंदाजा नहीं है? मैं हूं इस त्रिलोक का स्वामी। मेरे आदेश से सूर्य उदय होता है, मेरी इच्छा से पवन बहता है, और तू मेरे शत्रु विष्णु का नाम जप रहा है। पिताश्री, आप इस राज्य के स्वामी हो सकते हैं, पर मेरे प्रभु संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। आपका शासन केवल इस धरती तक है, पर नारायण का वास तो कण कण में है। आपकी शक्ति सीमित है, पर मेरे प्रभु अनंत हैं। मैं उनका नाम कैसे त्याग दूं, जो हर श्वास में बसे हैं? मूर्ख बालक, तेरी ये हठ तुझे मृत्यु के द्वार तक ले जाएगी। तू मेरा पुत्र कहलाने योग्य नहीं। सैनिकों, इसे ले जाओ, आज ही इसके प्राण हर लो। मैं देखता हूं कैसे बचाता है इसे इसका विष्णु। यदि वो सर्वत्र है तो आए और अपने भक्त की रक्षा करे। प्रभु जहाँ भी हों वहीं से मेरी रक्षा करेंगे। मुझे मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि मेरे साथ स्वयं नारायण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद को कई अलग अलग तरीकों से मारने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। कभी पहाड़ों से गिराया, कभी नदी में फेंक दिया, कभी सर्पों से भरे गड्ढे में डाल दिया, कभी हाथियों से मरवाने की कोशिश की, लेकिन वो प्रहलाद को मार नहीं पाया। थक हारकर उसने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। प्रणाम भैया, मैं आपकी चिंता का कारण जानती हूँ, पर आप व्यर्थ चिंतित ना हो। मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है। जब भी मैं उनके दिए हुए दिव्य वस्त्र को ओढ़कर अग्नि में प्रवेश करूंगी, अग्नि मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकेगी, वो मुझे जला नहीं पाएगी। अच्छा, तो यही समय है उस वरदान को सिद्ध करने का। तुम एक काम करो, उस हठी बालक प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। बाकी काम अग्नि स्वयं कर देगी। आज देखता हूं कैसे बचाता है उसे उसका विष्णु। होलिका प्रहलाद को लेकर लकड़ियों पर बैठ गई। अग्नि जला। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, होलिका जलकर खाक हो गई और प्रहलाद बच गया और अपने भगवान का नाम लेता रहा। यह कैसे संभव है? होलिका अग्नि में कैसे जल सकती है? उसे तो वरदान प्राप्त था। क्या देवताओं ने हमारे साथ छल किया है? हिरण्यकश्यपु, होलिका को ये वरदान केवल अपनी रक्षा के लिए मिला था, न कि किसी निर्दोष को हानि पहुंचाने के लिए। जिस शक्ति का उपयोग अधर्म के लिए किया जाता है, वो स्वयं ही विनाश का कारण बनती है। प्रहलाद, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। आज तुझे मेरे हाथों से कौन बचा सकता है? पिताश्री, जन्म और मरण तो प्रभु श्री हरि के हाथों में है। वे सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, हर कण में विराजमान हैं। क्या कहा? वह सर्वत्र है? हाँ पिताश्री, वो मुझ में है, आप में है, इस धरती के कण कण में है। तो क्या इस खंभे में भी है तेरा हरि? हाँ पिताश्री, इस खंभे में भी। तो आज न ये खंभा बचेगा और न तेरा हरि।
इसके बाद भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु को पकड़कर अपनी जांघों पर लिटा देते हैं और अपने नखों से उसका वध कर देते हैं। उसी क्षण उस अत्याचारी राक्षस का अंत हो जाता है। इसके बाद भक्त प्रहलाद का उद्धार हो गया और चारों ओर शांति फैल गई। तभी से लोग होली का त्योहार मनाते हैं और अपने अंदर के द्वेष, अहंकार और बुराइयों को होलिका की तरह जलाकर सद्भाव और प्रेम का संदेश देते हैं।